इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की अपीलें बहाली करने की दरख्वास्तें मंजूर। अदालत ने अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की अपीलें बहाल कर दी। समाअत के दौरान प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने अदालत को बताया, नैब को नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने पर एतराज नहीं। क्या आप नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहते हैं? अदालत का इस्तफसार। अदालत के किसी फैसले में नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने का हुक्म नहीं। नवाज शरीफ को बिल्कुल गिरफ्तार नहीं करना चाहते। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब का जवाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी, सहाफियों के सवालात पर नवाज शरीफ का जवाब से गुरेज। इलेक्शन की तारीख का मुतालबा करेंगे। सहाफी का नवाज शरीफ से सवाल, पहले यहाँ से तो फ्री हो जाएं। नवाज शरीफ का अदालत की तरफ से इशारा करके जवाब, कौम के मुजरिमों का हिसाब होगा या नहीं? सहाफी का सवाल, नवाज शरीफ ने जवाब नहीं दिया और मुस्कुरा दिए। सिविलियन बालादस्ती पर यकीन रखते हैं? सहाफी का सवाल, 1947 में भी सिविलियन बालादस्ती थी तो हम आज़ाद हुए हैं। नवाज शरीफ का जवाब। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ शुगर मिल्स कोटा केस। अदालत ने चौधरी परवेज इलाही को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद ने महफूज फैसला सुनाया। दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही ने कहा, सारे रिलीफ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए ही हैं। 5 माह से जमानत पर हैं, फिर भी तंग किया जा रहा है। इंसाफ वो है जिसको अवाम तस्लीम करे और इंसाफ होता नजर भी आए। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद ने अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, नवाज शरीफ इतने बहादुर हैं तो मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़कर दिखाएं। नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, ये बात पहले से कंफर्म है कि इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, नैब ने गुज़िश्ता 12-13 बरसों में अंधी मचाई हुई है। इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत आती है उसको नैब के मामले पर गौर करना पड़ेगा। नई आने वाली हुकूमत को देखना होगा नैब ने गुज़िश्ता सालों में क्या हाल किया है। निगरान हुकूमत नैब से मुतल्लिक कुछ नहीं कर सकती। नैब के बतौर इदारा किरदार का जायजा लेना होगा। इंतखाबात मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं, तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। इलेक्शन कमीशन ने सदर आरिफ अलवी का इंतखाबात आगे जाने के बयान की तरदीद कर दी। तर्जमान के मुताबिक हल्का बंदियों का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका। 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त शाया होगी, जिसके बाद इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। और गैर मुल्कियों के पाकिस्तान छोड़ने में सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए। हुकूमत का डेडलाइन में तोसी न देने का 2 टोक ऐलान। वजीर दाखिला सरफराज बुगटी का कहना है, 1 नवंबर के बाद किसी से रियायत नहीं होगी। गैर कानूनी मुकीम अफराद किस शहर किस गाँव में हैं, सबकी निशानदही कर ली। प्लान भी फाइनल हो चुका। पहले मरहले में बगैर दस्तावेज वाले, फिर जाली दस्तावेज वालों की बारी होगी। गैर कानूनी जायदादें भी जब्त होंगी। बुलेटिन में अहम खबर आपको दें यहाँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल हो गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ साकिब बशीर से। जी साकिब, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अल अजीजिया रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंसेस में जो अपीलें थी वो बहाल करने की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं और अब अपीलें बहाल हो चुकी हैं। 2019 में जब नवाज शरीफ इश्तिहारी हुए थे तो उसके बाद अदालत ने उनको इश्तिहारी डिक्लेयर करके उनकी अदम मौजूदगी में दरख्वास्तें खारिज कर दी थी, अदम पैरवी दरख्वास्तें खारिज की थी और जो अपीलें थीं वो दाखिल दफ्तर कर दी गई थी। और अदालत ने ये फैसले में लिखा था कि जब नवाज शरीफ वापस आए वो दरख्वास्तें देकर उनको बहाल करा सकते हैं। अब नवाज शरीफ वापस आए, सरेंडर किया और उसके बाद अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तें दायर की। आज उनकी अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहाल कर दी हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने आज ये समाअत की थी। इसमें नैब से जब अदालत ने ये पूछा कि क्या आपको कोई एतराज़ है कि नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने पर, तो नैब की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया कि उन्हें जो नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने पर कोई एतराज़ नहीं है। इसके अलावा अदालत ने यह भी पूछा कि क्या आप नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहते हैं। तो अदालत की जानिब से बताया गया नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से कि वो नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहते। तो अदालत ने ये कहा कि फिर आपसे एक और सवाल भी पूछा गया था कि क्या नवाज शरीफ की जो अपीलें हैं
उसकी आप पैरवी करेंगे या रेफरेंसेस वापस लेंगे। तो इस पर नैब प्रोसिक्यूटर जनरल जो थे, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब एहतियाम कादर, उन्होंने अदालत को बताया कि चेयरमैन नैब के साथ और जो मेरी जो मुशावरत हुई है उसमें हमने तमाम कानूनी जो पहलू है उनका जायजा लिया है और उसमें ये चीज सामने आई है कि रेफरेंस जो है वो एहतसाब अदालत के फैसले से पहले ही लिया जा सकता है, वापस लिया जा सकता है। जब चार्ज फ्रेम होता है या चार्ज फ्रेम होने से पहले या चार्ज फ्रेम होने के बाद जो रेफरेंस है वो वापस लिया जा सकता है। जब फैसला हो जाए तो फिर रेफरेंस वापस नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जो अपील है, अपील एक दफ़ा एडमिट हो जाए, उस अपील पे नोटिस हो जाए, तो वो अपील जो है वो उसको डिसाइड होना होता है मेरिट पर। वो इस तरह जो है वो उसका फैसला नहीं हो सकता। तो ये कानूनी तौर पर अदालत ने ये मामला अदालत रखा, जो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने अदालत के सामने। ताहम जब अदालत ने उनसे पूछा कि आपका उन अपीलों के हवाले से मौक़िफ़ क्या है, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि इस स्टेज पर अदालत के सामने वो सवाल नहीं है, वो केस नहीं है, बल्कि इस मौके पर अदालत के सामने सिर्फ इतना केस है कि नवाज शरीफ कह रहे हैं कि मेरी अपीलें बहाल कर दी जाएं। तो जब अपीलें बहाल हो जाएंगी और उस अपीलें फिक्स होंगी, समाअत के लिए मुकर्रर होंगी, तो उस वक़्त मैं दलाइल दूंगा। मेरे उस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, लेकिन मैं उसी वक़्त अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ रखूंगा और नैब इस हवाले से तमाम कानूनी पहलुओं को जायज़ा लेकर अदालत के सामने ये जो है वो मौक़िफ़ रखेगा। जब अदालत ने ये पूछा कि अब जो उनकी, जब आज़म नज़ीर दारड़ ने भी कहा कि मुचलके जो है वो ले लिए जाएँ, कि उनकी एक तो उन्होंने कहा कि हमें गिरफ्तारी रिक्वायर्ड नहीं है, तो फिर भी आइंदा समातों पर पेशी के हवाले से ये मौक़िफ़ था कि उनके मुचलके जो है वो ले लिए जाएँ। तो इस पर अदालत ने जो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब से पूछा, तो उन्होंने कहा कि एक तो अदालत जो अपने जो पहले वाले फैसले हैं दोनों, उनको रिकॉल भी कर सकती है इस लिहाज से कि जो डिसमिस की थी नॉन प्रोसिक्यूशन, तो हमारी जो सज़ा मुअत्तली है वो बहाल हो जाएगी और अदालत उसमें जो श्योरिटी बॉन्ड है वो भी ले सकती है। तो जब ये समाअत हुई तो उस पर जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं, उन्होंने ये कहा कि हम इस हवाले से देखते हैं और इस हवाले से हम फैसला देंगे। और उसके बाद ये फैसला महफूज हो गया और जजेस चैम्बर में चले गए और नवाज शरीफ इस दौरान जो है वो यहाँ कमरा अदालत में मौजूद रहे और इंतजार करते रहे कि उनका फैसला जो है वो सुनाया जाए इस हवाले से, और बाद में फैसला सुनाया गया कि अपीलें बहाल कर दी।